हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ दास। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को। मेरे को अभी किसी ने मैसेज किया कि फ्रेंकली बोलते मैसेज किया कि अगर अभी मैं आपसे शक्तियाँ लूँ, पैसे भेजूँ, फिर आप ऐसे नाटक करेंगी, फिर हमको गाली देंगी। पहली बात तो मैं एक बात बताती हूँ, मेरे पास जो लोग काम कराते हैं ना, पूरे विश्वास से और पूरे उससे काम कराइए, समझे। और पैसे रिटर्न लेने तो काम बिल्कुल मत कराइए। शक्तियाँ मेरे पास क्या है, कैसी है, मुझे पता है, समझे। ये मतलब बहुत लोगों का नाटक हो गया है। मतलब एक्चुअली पंडित ईमानदार मिला तो उसकी गांड में डंडा डाल दो, है ना। मतलब अभी आपको ये लगता है कि चलो माता जी का पूजा करवाओ, बाद में क्या होगा नहीं बोलेंगे, बाद में पैसे रिटर्न ले लो। हम तो ईमानदारी से देते हैं। हम लोग जो 72 घंटा जो आपके लिए मेहनत करते हैं वो नहीं दिखता है। सुबह 4 बजे तक पूजा करते करते आंखों के नीचे काले खड्डे पड़ गए। और हाँ, किसी ने मुझे अभी मैं आज सुबह 4 बजे जब सोई, सुबह उठ के देखी तो किसी ने मैसेज किया था कि मैडम जिन तो मेरे पास भी है, आप ऐसे मत बोलो। देखो, पहली बात, मैंने आज तक किसी भी गुरु या पंडित का अपमान किया है क्या? मैं आप लोगों के लिए लड़ी हूँ। मैं सबको ये सिखाती हूँ कि गुरु और पंडितों का अपमान मत करो, क्योंकि गुरु और पंडित जो सबका बिगाड़ सकता है ना, कोई नहीं बिगाड़ सकता है। एक पंडित हुआ, एक डॉक्टर हुआ, एक पुलिस, ये लोग अगर किसी का भविष्य बिगाड़ दिए तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ऐसे बोलते हैं। आप किसी के लिए आप बोलते हो मेरे पास शक्तियाँ हैं, नहीं बोलते। मौकिल कौन सा नंबर 1 पे होता है? मौकिल कोई नंबर 1 पे होता ही नहीं। मौकिल सब बुजुर्ग होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह होते हैं। वो लोग सुबह कहते हैं उनकी चादर चढ़ने के पहले उनकी इबादत करते हैं, वो उनके तरफ से आते हैं। वो भी हमने तो देखो, मैंने तो अपनी जो जर्नी में सीखा है, मैं किताबी कीड़ा हूँ। मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा है कि मैं नादे अली का विरद करके इन सबको पाया है। नादे अली का विरद अगर जो मुझे जानता है वो तो बहुत अच्छे से समझेगा कि नादे अली का विरद कितना पावरफुल होता है, समझे। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे जो बड़े बड़े बातें सिखा रहे हैं, वो मुझे एक बात बताओ, उन्होंने क्या किया? कोरोना काल था, क्या किया कोरोना काल में? लोग सिलेंडर के लिए, गैस सिलेंडर के भाप के लिए मर रहे थे। हाँ, हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने वादा किया था, क्योंकि बारिश आने से वायरस के अंदर जो जहर फैलाया गया था वो जाता था। 15 तारीख को हम लोगों ने 15 मई को सुल्तान जिन को हमने आह्वान किया था। बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद पूरी चीज़ तरह से वायरस हट गया। अभी दिख रहा है कहीं पे कुछ? आपको लग रहा है कहीं कोरोना अभी तीसरी लहर ला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अभी सरकार को मालूम पड़ गया है कि उनको ये बात पता चल गई है कि हम लोग जो जहर फैलाते हैं, हम लोग जो जहर हवा में फैलाते हैं, कहते हैं अगर अभी आप किसी एटम बम को जला दो और अगर उसको पानी में फेंक दो तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। अभी लोगों ने नया तरीका सीखा है कि पानी के अंदर जहर फैलाओ। आप हमें दोष दे रहे हो, उन सरकार को दोष नहीं दे रहे जिनको आप वोट देने जा रहे हो। वो हमको तिल मारने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैंने तो मेरी टीम ने 20 मई को जब बगलामुखी जयंती चालू थी, 11 लाख जब चालू किया था, जिससे कि पूरी तरह से वायरस ख़त्म हुआ था। आपने क्या किया? जो आप मुझे भाषण दे रहे हैं, आपने क्या किया? और आप इतना ही इल्म है आपके पास, इतनी ही ताकत है आपके पास, तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों नहीं किया? जब देश कोरोना से जूझ रहा था, लोग मर रहे थे, क्यों नहीं किया? क्यों मास्क लगा के घूम रहे थे? देखो, पहली लहर गई, दूसरी लहर गई, विद्या देवी तो वैसे ही बैठी है। मुझे तो आज तक बुखार भी नहीं हुआ। शायद आप लोगों को पता नहीं है, मुझे तो बुखार के लिए मैं कभी दवाई नहीं ली हूँ। मेरे घर में ख्वाजा गरीब नवाज बाबा के दरगाह पे जाती हूँ, वहाँ से पानी मिलता है, वहाँ से पानी लेके आती हूँ मैं। मालूम है ना, वहाँ उनकी बीवी फातिमा का पानी मिलता है, सब पीते हैं। वहाँ देखो, सब पानी लेके घूमते रहते हैं। 10 रुपये 5 रुपये हम लोग देते हैं, वो पानी हम भर के लाते हैं, और वो पानी हमारा 2-2 3-3 साल चलता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। वो पानी मैं पीती हूँ। कभी भी बीमार पड़ूँ, मैं अपनी भगवान का नाम लेके बॉडी वाले शख्स की ऊधी डाल के पीती हूँ, कभी दवा नहीं लिया। घमंड अच्छी बात है क्या? मैं क्या बोलती हूँ, चलो मेरे अंदर कुछ नहीं ताकत है, लेकिन हमारे में ये है कि हमने हमारे इल्म से इतना कुछ हासिल किया है कि आज हम बैठे बैठे ये बता सकते हैं कि सामने वाला इस वक्त क्या कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमको सबके घर का सब पता चलता है। पूछो, मैं केशव के पापा को भी बोलती हूँ, वो क्या कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, हमें सब दिखता है उनके घर का। उनके घर में कौन क्या कर रहा है सब पता चलता है। मेरा यूट्यूब जैसे ही यहाँ से डाउनलोड होता है ना, सबसे पहले व्यूवर्स ही कोई है। हम सब जानते हैं, हमको सब पता है कौन क्या कर रहा है। बस सामने वाला एक घमंड में किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। ये है कि सामने वाला अभी तक रंगे हाथ नहीं पकड़ा है। पता है पुलिस चोर को कैसे चोर करने देता है कि उसको ढिल्ला छोड़ता है कि वो चोरी करे। हम लोग चोर को कैसे पकड़ते हैं कि हम चोर को आगाह करते हैं कि हम तुम्हारे पीछे पड़े, तू चोरी कर। हमने उन्हें कल ही किसी के नाम पे 21,000 नादे अली पढ़ी है। जब नादे अली पढ़ते, जब जिन्नात छूटते हैं ना, तो जिन्नात सामने से ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि सामने वाला
खुद ब खुद अपनी करनी में फंसेगा और देखो आएगा। एक जन ने बोला 72 घंटे में शक्ति देते हैं। 72 घंटे में शक्तियाँ एक्टिवेट करते हैं। किसको नहीं शक्ति दी है बताओ? सबको शक्ति दी है। आदमी बैठता ही नहीं है। अगर बोलेंगे रात को एक माला नादे अली पढ़ो तो पढ़ते नहीं है, ये बोलेंगे तो करते नहीं है, जो हम बोलेंगे फॉलो करते नहीं है। बैठे बिठाई मिठाई खाने को चाहिए। हाँ, उल्टी बोलते समय बोलना चाहिए। आप मेरे को आप मुझे काम देते हो, हम लोग रात दिन मेहनत करके जब तब करते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर हम आज 5 अगरबत्ती लगाते हैं ना, तुरंत बारिश होती है। मैं बोलती हूँ जिसने मुझे कमेंट किया है, भाई साहब मैं आपके लिए उल्टा नहीं बोलूँगी, मैं इतना बोलूँगी कि आप एक काम कीजिए, आपने जिन्नात को बोली ज़रा बारिश ला के दिखाए, मैं मान जाऊँगी, बात छोड़ दो। जो कुदरती चीज़ है उसको ला के दिखाए। हम तो यहाँ से आवाहन करते हैं, मेरी स्नेहलता स्वाति सिर्फ आवाहन करती है। बीच में हम लोग ने पूरा हफ्ता पानी लाया है, ये बीच में देखा था ना, एक हफ्ता पूरा पानी बरसा है जुलाई में, हमने बारिश रुकने ही नहीं दी है, पूरा हफ्ता पानी बरसा है क्या दम बताओ? आज ही पता है आपको ये बातें जो हुई है ना, आज ही मैंने जब ख्वाजा जी को पहली चादर चढ़वाई ना, तो पहली तो चादर नहीं चढ़ी, झूठ नहीं बोलेगी, बाद में उन्होंने चादर पे चादर चढ़वाई, शायद खादिम को लेट हो गया, लेकिन जब भी चादर चढ़ी ना, आज उनके मौकिल ने यही बात कहा है, मतलब साक्षात ख्वाजा जी ने एक बात कही है। उन्होंने यही कहा, देखो हमारा खादिम है, वो चाहता तो झूठ बोल सकता था, हमसे बहुत लोग झूठ बोलते हैं, चादर चढ़ाए नहीं चढ़ाए बोल देंगे, हाँ अरे हमने चादर चढ़ाई। आज पता है जब हमारा खादिम ऐसा है अजमेर शरीफ में कि अगर नहीं चढ़ाएगा तो नहीं बोलेगा, चढ़ाएगा तो पूरी बाकायदा वीडियो अंदर तक की देगा, फ़ोटो लाके कि देखिए बहन हम आपकी चादर चढ़ा दिए। इसे कहते हैं ईमानदारी। उसे क्या फ़र्क पड़ता है, बोल देगा चादर चढ़ा दिया, लेकिन नहीं, चादर चढ़ा के वो फ़ोटो भेजता है। सुबह भी उसे लेट हो गया, उसने कहा नहीं बहन अभी चढ़ाने जा रहे हैं, सुबह ज़रा हम इबादत में थे। ये बात होती है क्योंकि वो मौकिल है, वहाँ की इबादत है। सब जगह पे गलती चलेगी, हिंद के वली के पास नहीं चलेगी। हिंद के वली ने आज बहुत बड़ी बात बोल दी है। आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आज से उन सबकी रोज़ी रोटी बंद जो मेरे नाम से और दरगाहों के नाम से झूठे चादर के पैसे लेते हैं। बता रही मैं, मजाक नहीं कर रही, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। उन्होंने यही कहा है कि आज से उन सबकी रोज़ी रोटी बंद, उनका सब कुछ बंद जो हमारे नाम से अब तक पाप किए हैं, जिन्होंने हमारे नाम से दरगाहों के नाम से चादर के पैसे लिए हैं कि हाँ हम चादर चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी सबकी रोज़ी रोटी बंद, सबकी इलम ख़त्म। जितने इलम उन्होंने जितने नादे ली, जितने विरद करके, जितनी पढ़ाई करके आज आगे बढ़े थे, सारे लोगों की पढ़ाई आज से अभी से ख़त्म, उसे कोई माफ़ी नहीं है और उनको अजमेर आने की इजाज़त नहीं। आंखें दिखाएं, जिन लोगों ने पाप किया आज से अभी से, अगर उनको अजमेर तक आने का रास्ता मिल गया उस दिन मैं नाम बदल दूंगा। कहते ना वो जादूगर जो था, जादूगर आज के दौर में जिन्नात बन के घूमता है, कहते हैं अगर दरगाह ना मिली तो वो सबको पहुंचाता है। ख्वाजा जी ने उसको इजाज़त दी, अपने मौकिल को इजाज़त दी है कि जो लोग ये पाप में शामिल है उसको मेरे दरगाह की चौखट मत चढ़ने देना, और उसका पाप का पाप का उतारा भी जब तक उनके बेटे फ़खरुद्दीन शाह उस पाप की माफ़ी नहीं देंगे तब तक दरगाह में जाने की इजाज़त नहीं है। आज उन्होंने कह दिया, बोलते आज से अभी से मैं सारी इलम खींचता हूँ। देखो उनको जान माल की सबको कैसी आफत आती है। कोरोना आ गया, दरगाह बंद हो गया, तो भी बंदे सुधर नहीं रहे, जो कर रहे उनके साथ गलत कर रहे, तो बोलते हैं उनको अब मैं सिखाऊंगा। क्योंकि कोई कितनी भी बाबागिरी करे, हिंद के वली से बाबागिरी कर सकता है क्या? हाँ, कहते हैं हिंदुस्तान का दूसरा हज है ये। और आज ख्वाजा जी ने बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। आज उन्होंने यही ख्वाब में आके बोला है कि आज से अभी से मैं बोली बाबा जी यही होता है कि हम सब जगहों पे विश्वास से करते हैं और विश्वास के नाम पे हमें साथ ऐसा किया जाता है। उन्होंने यही कहा है कि आज से अभी से, सुबह 4 बजे का सपना है, और उन्होंने कहा था आज से अभी से जो लोग कर रहे हैं बुरा, हमने दरगाह बंद कर दी, सोचे कि लोग सुधरेंगे, लेकिन नहीं। तो आज से अभी से जितने लोगों ने गलत काम किया है सबकी रोज़ी रोटी सब बंद, खाने के लाले पड़ जाएंगे, भूखे मरने की आदत हो जाएगी, भीख मांगे रोटी ना मिले। और जब तक मैं माफ़ नहीं, जब तक मेरा बेटा फ़खरुद्दीन शाह माफ़ नहीं करेगा तब तक किसी भी जगह से माफ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ से लेके जहाँ तक मुंबई तक जो भी दरगाह हैं सब मेरे मामा भाई सब है, उन सबको मैं देता हूँ आदेश कि जो भी इस पाप में शामिल है किसी को भी दरगाह में एंट्री न दी जाए, दरगाह में आने ही नहीं दिया जाए। अगर वो दरगाह तक जाए चौखट तक नाक रगड़ने, अपना दर्शन न दिया जाए। इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। अब देखो किसके साथ क्या होता है।
और जो जिसने मुझे ये बात बोली है बारिश लाने की, देखिए मैंने तो सिर्फ आवाहन किया, बारिश चालू हो गई है। और आज अभी विद्या देवी अपने सुल्तान जी को आवाहन करती है। देखनी है ना मेरी ताकत, मैं ताकत नहीं दिखा रही हूँ, मैं ख्वाजा जी के नाम से बोल रही सुल्तान जी को, आज से अभी से शाम से जो तुम बारिश शुरू करोगे, 72 घंटे तक बारिश रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरे को ज़रा भी अपना गुरु मानते हो तो 72 घंटे तक बारिश रुकनी नहीं चाहिए। बस अगर मेरा थोड़ा भी मान होगा तो बस बात खत्म। बाकी तो मैं ख्वाजा जी के, देखिए भगवान को मानने वाले ना डॉक्टर वैद्य को नहीं मानते। मैं आपको बताती हूँ, मेरा बेटा हुआ है ना 15 साल का जो लड़का है, जब वो पेट में था ना तो मुझे पूरा विश्वास था मुझे लड़का होगा। मैंने पहली बार अपनी माता रानी की मूर्ति बिठाई थी, लोगों से भीख मांग के मूर्ति बिठाई थी। और आज तक अब मैं मूर्ति बिठाती हूँ तो अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे। जब पहली बार मैंने मूर्ति बिठाई थी ना, बैठाई थी और पूरे गली में शोर हो गया था। तो तीसरा बच्चा था, 2 सीज़र हुए थे, तीसरा सीज़र था, सबको विश्वास ही नहीं था। मेरी माँ तो मुझे हॉस्पिटल लेके चली गई थी बच्चा गिराने के, तीसरी लड़की हो गई तो क्या होगा, मिली नहीं, मुझे लड़का ही होगा। विश्वास की जीत होती है और सही में मुझे लड़का हुआ। पता है आपको, लड़का होने के पहले मैंने झूला, कपड़ा, टॉवेल सब कुछ लेके रखा था उसके लिए, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी थी, मैंने सब कुछ लेके रखा था। और सच में मेरा बेटा ही हुआ, ये मेरा विश्वास था। और आज भी मेरा यही विश्वास है कि मेरा केशव नॉर्मल तरीके से पैदा होगा, ना कोई कटाई होगी, ना कोई डॉक्टर के पास जाना होगा, कुछ नहीं। मेरा बच्चा बाकायदा सही सलामत मेरे घर में, मेरे मतलब ऐसे जन्म लेगा जैसे कि उसको पता नहीं चलेगा। अगर आज मैं सही समय पे ऑपरेशन कराती ना तो आज उसको 3 महीने हो गए थे बच्चे को, लेकिन नहीं, तो भी ये बच्चा अंदर सही सलामत है, हिफाजत में। आप लोग इतने बड़े आमिल हैं, इतना कुछ है, आपके जिन्नात से पूछो ना इस वक्त मैं बैठ के क्या कर रही हूँ, नहीं बता पाएंगे। हमारे जिन्नात सामने वाले के नाम से बता देते इस वक्त बंदा बैठ के क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, सोच रहा है, सब कुछ बता देते। इतनी बड़ी ताकत हमको मिली है। ये देखो मैं नहीं, ये मेरी बात नहीं, मैं जिनको सिखा रही हूँ ना, हाजिता पटेल है, स्वाति है, स्नेहलता है, और भी 2-3 लोगों के नाम मेरे मुंह पे आते नहीं। ये लोग से क्या दिन भर बात होती थी, इन सबको पूछो, इन सबको चीज़ें दिख रही हैं, बोल रहे हैं, इनको सिखाया मैंने, कुछ समय में सिखाया। हाजिता को तो झूठ नहीं बोलेगा, 15 दिन के अंदर मैंने दिखाया। वो इस बात का शुक्रिया करती है। मैं स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं भेजती हूँ कि कुछ लोगों के बारे में हमने ऐसा पता किया है कि सामने वाला शॉक्ड होगा, इसको कैसे पता चलेगा। हमने किसी से कोई बात नहीं पूछते, हम लोग रात को बैठ के आलिम में, रात को क्या, अब तो उसको दिन में भी महसूस होता है। मैं ये बोलती हूँ, ताकत के ऊपर हम लोग घमंड नहीं करते। और मैंने ना कभी किसी गुरु पंडित या मौलाना की कभी बेइज्जती की है। हम तो तुम्हारे लिए लड़ते हैं और तुम हम ही से लड़ रहे हो। हम आपस में ही लड़ेंगे तो लोगों का काम कैसे करेंगे। और दूसरी बात, एक और बात, अगर तुम सबको जो भी मुझे काम देते, अगर तुम्हें पैसे वापस चाहिए तो मुझे काम मत दो भाई, मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत, मैं अपनी पूरी ताकत लगाती हूँ और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करती हूँ। बुरा तब लगता है, ज़्यादा नहीं, मैंने देखा है लोगों को क्या करेंगे मालूम है आपको, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन बीता ना, 72 घंटा बोलते हैं मंत्र और क्या बोलते हैं, मंत्र लेने में, और उसकी सेफ्टी भी तो लेनी है। अभी मैं आपके पास शक्ति भेज दूँ, आपके साथ कुछ हो तो टाइम लगता है, लेकिन क्या बोलूँगा, नहीं माता है हमारे पैसे वापस कर दो। अरे बैंक है क्या, बैंक है क्या? हम लोग यहाँ पे आलिम को कहते हैं ना, अजमेर में सब जगह पैसा बांटते हैं। हमारे साथ और 4 जन जुड़ते हैं, आपका जाप वाप करते हैं, फिर आप मुंह खोल के बोल के पैसा वापस कर दो। पागल दिखते हैं क्या? कुछ भी करने का और सोचने का हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। खुद बोलने का उल्टा और हमारा बोलेंगे फिर कुछ नहीं बोला, शक्तियाँ बराबर करेंगे। मेरे सुल्तान जी ने हमेशा, मैंने देखा है, जिसने मुझे उल्टी बात की है ना, जिसने मेरे बारे में बुरा सोचा है, उसको मेरे घर तक आने नहीं देते, और उन लोग के क्या हाल करते हो देखो। तो आज मैं बस सुल्तान जी को पूरे यूट्यूब पे सबके सामने आह्वान करती हूँ कि सुल्तान जी, बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, नारसिंह माता, मैं आपको आह्वान कर रही हूँ और यही कह रही हूँ कि अभी से शाम से बारिश शुरू हो और 72 घंटे तक बारिश नहीं रुकनी चाहिए, जब तक मैं आपका फिर से आह्वान ना करूँ कि आप बारिश रोक दो। अगर मेरा थोड़ा भी मान हो कि ख्वाजा गरीब नवाज बाबा है, मुश्किलें खुशा, मुहर्रम का टाइम चालू है, अगर मेरी थोड़ा भी मान हो ना, तो मेरी ज़बान की लाज रखना, और जिसने ये बात कही है उसको इस बात का सबूत देना कि हम गलत है, सही है। बस मैं इतना ही बोलूँगी। जय माता दी।